बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आगाज में बात करेंगे यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान पैकेज के हवाले से। यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान पैकेज ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर। चीनी पर सब्सिडी, ना आटा, चावल, घी और कुकिंग ऑयल की कीमतें कम की गईं। घी तेल पर 7.5 अरब सब्सिडी के दावे धरे के धरे रह गए। बेसन 20 रुपए सब्सिडी के बावजूद ओपन मार्केट से महंगा करार दिया गया है। आपको बता रहे हैं यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान रिलीफ पैकेज ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर। चीनी पर सब्सिडी, ना आटा, चावल, घी और कुकिंग ऑयल की कीमतें कम की गई हैं। घी तेल पर 7.5 अरब रुपए सब्सिडी के दावे धरे के धरे रह गए। बेसन 20 रुपए सब्सिडी के बावजूद ओपन मार्केट से महंगा है। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें, चीनी पर सब्सिडी, ना आटा, चावल पर सब्सिडी दी गई। आपको अपडेट करें, कुकिंग ऑयल की कीमतें कम की गई। घी तेल पर 7.5 अरब सब्सिडी के दावे धरे के धरे रह गए। बेसन 20 रुपए सब्सिडी के बावजूद ओपन मार्केट से महंगा मिलने लगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान रिलीफ पैकेज ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर करार दे दिया गया है। चीनी पर सब्सिडी है, ना आटा, चावल, घी और कुकिंग ऑयल की कीमतें कम की गई हैं। घी तेल पर 7.5 अरब रुपए सब्सिडी के दावे धरे के धरे रह गए हैं, जबकि बेसन 20 रुपए सब्सिडी के बावजूद ओपन मार्केट से महंगा दस्तयाब है। यूटिलिटी स्टोर्स पर बारहा कहा गया कि आवाम को रिलीफ पैकेज फराहम किया जाएगा, लेकिन रिलीफ पैकेज को ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर इस वक्त करार दिया जा रहा है, क्योंकि चीनी पर सब्सिडी दी जा रही है, ना ही आटे पर, ना चावल पर, ना घी पर और ना ही कुकिंग ऑयल पर, और इनकी कीमतें भी कम नहीं की गई हैं। जबकि घी तेल पर 7.5 अरब रुपए सब्सिडी के दावे जो हैं वो धरे के धरे रह गए हैं, और बेसन भी 20 रुपए सब्सिडी के बावजूद ओपन मार्केट से महंगा दस्तयाब है यूटिलिटी स्टोर्स पर, क्योंकि आवाम जो है, गरीब आवाम इस वक्त रुख करती है यूटिलिटी स्टोर्स का, क्योंकि यूटिलिटी स्टोर्स यूटिलिटी प्रोवाइड करने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन यूटिलिटी स्टोर इस वक्त आवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। और यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान रिलीफ पैकेज ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर करार दिया गया है आवाम की जानिब से। यहां पर आपको बताएं कि चीनी पर सब्सिडी दी जा रही है, ना ही आटे पर, ना चावल पर, ना घी पर और ना ही कुकिंग ऑयल पर, और दीगर आपको बताएं कि इनकी कीमतों में भी कोई कमी नहीं की गई है। जबकि घी तेल पर 7.5 अरब रुपए सब्सिडी के जो दावे थे वो धरे के धरे रह गए हैं। साथ ही साथ बेसन 20 रुपए सब्सिडी के बावजूद ओपन मार्केट से महंगा दस्तयाब है। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें, यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान रिलीफ पैकेज ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। चीनी पर सब्सिडी, ना आटा, चावल, घी, कुकिंग ऑयल की कीमतें कम की गई। घी तेल पर 7.5 अरब रुपए सब्सिडी के दावे धरे के धरे रह गए। बेसन 20 रुपए सब्सिडी के बावजूद ओपन मार्केट से महंगा दस्तयाब है। इसी पर बात करेंगे शराज भट्ट से। जी शराज, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। फैसलाबाद में भी यूटिलिटी स्टोर्स पर कॉरपोरेशन की जानिब से रमज़ान पैकेज का ऐलान कर दिया गया है। 10 तारीख को बाकायदा तौर पर वो तमाम अशिया जिनके ऊपर सब्सिडी दी गई है, वो अशिया जो हैं वो यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर मौजूद होंगी। ये एक अच्छी खबर है, लेकिन काबिल ज़िक्र बात यह है कि जिन चीज़ों के ऊपर सब्सिडी दी गई है उसमें सिर्फ शरबत शामिल है, और इसके साथ साथ गर्म मसाला जात शामिल हैं, एक आधी दाल शामिल है, और इसके साथ साथ बेसन शामिल है। बेसन की कीमत जो है 160 रुपये से कम करके 140 रुपये कर दी गई है, लेकिन ओपन मार्केट में अभी भी बेसन जो है वो 130 रुपये है, यानी अभी भी 10 रुपये महंगा जो है वो यूटिलिटी स्टोर्स पर मुतवसत तबके को ये बेसन दिया जा रहा है। घी, ऑयल, चीनी और आटा, इसके ऊपर कोई सब्सिडी नहीं दी गई। इनकी कीमतें वही होंगी जो रमज़ान से पहले थी। मेरे साथ कुछ सार्फिन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं क्या वो इस रमज़ान पैकेज से मुतमईन है। बताइएगा, रमज़ान पैकेज दिया गया है, चीज़ें मिल रही हैं? रमज़ान पैकेज में ना तो घी मिल रहा है, ना चीनी मिल रही है, ना आटा मिल रहा है। कहते हैं नहीं है, सिर्फ बेसन है जो मिल रहा है, और रूफजा है जहाँ खजूरें मिल रही हैं बस। चीज़ें अभी आई भी नहीं है? नहीं, आई भी नहीं है, कह रहे हैं आ ही नहीं रहा है। अच्छा, आप क्या खरीदने आए थे? मैं घी लेने आया था और चीनी लेने आया था, कह रहे हैं कुछ भी नहीं है। अच्छा, कितने स्टोर विजिट किए? मैंने 2 स्टोर देख लिए, आप भी आगे जाऊंगा, बाबा चक में देखूंगा, अगर उधर से मिल गया तो ठीक है, मुझे उम्मीद नहीं उधर से भी कुछ मिले। अच्छा, आप बताइएगा क्या लेने आए थे मोहतरम? आटा लेने के लिए आया था, घी लेने के लिए, चीनी लेकर आया। ये चौथा स्टोर है मेरा, 4 स्टोर है। मैं बोड़िया रोड से मैं आया हूँ। अच्छा, आप रहते कहाँ हैं? 6 चक में रहता हूँ। अच्छा, वहाँ से आप इधर आए? वहाँ से आया। 3 स्टोर है, उसे आटा भी है, घी भी है, लेकिन दे नहीं रहा है, कुछ भी नहीं दे रहे। पड़ा हुआ उनके पास, आपने देखा? हाँ, मैं देख रहा। देख क्यों नहीं रहे, क्या कहते हैं? दे नहीं रहा है, कहते सवार नो आना, मंगल नो आना, सवार नो आना, मंगल नहीं देना अगला। अच्छा, ये भी एक नई बात पता लगी है कि कई यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर अशिया खुर्दनोश दस्तयाब हैं। चीनी मौजूद है, घी मौजूद है, ऑयल मौजूद है और आटा भी मौजूद है, लेकिन खरीदने से
सार्फिन को मना किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि पीर के रोज़ आप आएँ तब आपको तमाम अशिया जो है वो ख़रीदने के लिए दस्तयाब होंगी। तो इस वक्त हुकूमत से सार्फिन की जानिब से अपील की जा रही है, एक तो चीज़ों की अवेलेबिलिटी यानी दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए और साथ ही साथ सब्सिडी जो दी है ये सब्सिडी कम है। 7.5 अरब रुपए की सब्सिडी की बात की थी सिर्फ घी और ऑयल के ऊपर, हुकूमत ने मंजूरी भी दी गई थी, लेकिन अभी तक वो सब्सिडी जो है वो यूटिलिटी स्टोर्स को नहीं पहुंची, जिसका खुमियाजा सार्फिन भुगत रहे हैं। चीज़ों की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए। बहुत शुक्रिया शिराज तफसीलात से आगाह करने के लिए। महकमा खुराक का रमज़ान बाजारों के लिए आटे का कोटा मुख्तस कर दिया गया। जिला जंग को रोजाना 1429 मैट्रिक टन गंदम फराहम की जाएगी। 10 किलो के थैले मुकर्रर किया गया। आपको बता रहे हैं महकमा खुराक का रमज़ान बाजारों के लिए आटे का कोटा मुख्तस कर दिया गया। जिला झंग को रोजाना 1429 मैट्रिक टन गंदम फराहम की जाएगी। मजीद तफसीलात जानेंगे मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, आगाह कीजिएगा। अच्छा, बिल्कुल रमज़ान मुबारक के दौरान रमज़ान बाज़ारों में सस्ते आटे की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। तमाम तर रमज़ान बाज़ारों में आटे के स्टॉल्स लगा दिए गए हैं और इस हवाले से जो महकमा खुराक के अदादोशुमार हैं उसके मुताबिक ज़िला झंग में 8 रमज़ान बाज़ारों में जो है वो थैले फराहम किए जाएंगे, जिसके लिए कोटा 1429 मैट्रिक टन मुकर्रर किया गया है, जिसके मुताबिक रोज़ाना की बुनियाद पर इन तमाम तर 8 बाज़ारों में 3362 आटे के थैले फराहम किए जाएंगे। हर आटे का थैला 10 किलोग्राम वजन का होगा, जबकि इसकी कीमत 375 रुपये मुकर्रर की गई है। मजमूई तौर पर माह रमज़ान के दौरान 1,10,000 के करीब आटे के थैले फराहम किए जाएंगे और 28 लाख आबादी के लिए ये आटे के थैले किसी भी तौर पर काफ़ी दिखाई नहीं दे रहे, जिस पर शहरियों का ये कहना है कि माह रमज़ान के दौरान आटे के थैले कम पड़ सकते हैं, जिस पर हुकूमत पंजाब महकमा खुराक को गंदम का कोटा बढ़ाना होगा ताकि इन तमाम तर बाज़ारों में वाफर मिकदार में आटा मिल सके। जिस पर महकमा खुराक का ये कहना है कि अगर गंदम का कोटा बढ़ाना पड़ा तो हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक गंदम का कोटा बढ़ाया भी जा सकता है, जिससे अवामी जो परेशानी है उसका अजाला हो जाएगा। अवामी परेशानी का अजाला हो सकेगा। मुबशिर हसन नकवी आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अभी आपको अपडेट करें कि झंग में रमजान बाजारों में आटे के स्टॉल्स लगा दिए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर सुफियान आसिफ का स्टॉल्स का दौरा, आटा स्टॉल्स का रिकॉर्ड चेक किया। जी बिल्कुल, जंग में रमज़ान बाजारों में आटे के स्टॉल्स लगा दिए गए। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर सुफियान आसिफ का स्टॉल्स का दौरा किया गया, आटा स्टॉल्स का रिकॉर्ड चेक किया गया। आपको अपडेट करें, रमज़ान बाजारों में आटे के स्टॉल्स लगा दिए गए। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर सुफियान आसिफ का स्टॉल्स का दौरा किया गया। टोबा में भी रमज़ान बाजार कायम कर दिए गए। कोरोना वायरस के बायस जिले भर में 7 की बजाय 5 रमज़ान बाजार लगाए जाएंगे। आपको बता रहे हैं कि टोबा टेक्सिंग में भी रमज़ान बाजार कायम कर दिए गए हैं। कोरोना वायरस के बायस जिला भर में 7 की बजाय सिर्फ 4 रमज़ान बाजार लगाए गए हैं। टोबा टेक्सिंग में भी रमज़ान बाजार कायम किए जा रहे हैं। कोरोना के बायस जिला भर में 7 की बजाय सिर्फ 4 रमज़ान बाजार लगाए गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे वसीम अहमद से। वसीम, बताएगा रमज़ान बाजारों के हवाले से। जी, ज़िला इंतज़ामिया ने हुकूमत पंजाब की हिदायत पर रमज़ान मुबारक से कबल रमज़ान बाज़ार जो है वो कायम कर दिया है, लेकिन कोरोना SOPs को मद्देनज़र रखते हुए टोबा टेक्सिंग के अंदर 7 की बजाय सिर्फ 4 रमज़ान बाज़ार लगाए गए हैं, जो कि चारों तहसीलों में है, जिसमें कमालिया, गोजरा, पीर महल और टोबा टेक्सिंग शामिल है। यहाँ पर ये रमज़ान बाज़ार लगाए जा रहे हैं। इनके तमाम तर इंतजाम जो है वो ज़िला इंतज़ामिया ने मुकम्मल कर लिया है। शॉपकीपर जो हैं वो अपनी दुकानें लगाने में मसरूफ़ हैं। शहरी यहाँ पर ख़रीदारी के लिए भी पहुँचते हैं। हम शहरियों से बात करते हैं, उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी अंकल, बताइएगा, ज़िला इंतज़ामिया ने अपना काम शुरू कर दिया है, रमज़ान बाज़ार लगाए जा सके हैं। हुकूमत ने रमज़ान बाज़ारों में 2 रुपये से लेकर 15 रुपये तक जो अशिया फ़रोनोश में सब्सिडी दी है, क्या कहेंगे इस हवाले से? ये अच्छी बात है जी। हुकूमत एहसास को पैदा हुआ है गरीब कुरान का, और हम देखिए मशकूर हैं कि उन्होंने ये स्टाल लगाया, वक्त पहले शुरू कर दिया है। वो उम्मीद है इंसान तो पूरे पूरा फ़ायदा उठा सकेंगे। जी बिल्कुल फ़ायदा उठा सकेंगे। और भी शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। भैया बताइएगा, आप क्या कहेंगे इन बाज़ारों के हवाले से? हुकूमत का अच्छा इकदाम है, लेकिन अगर थोड़ी और ज़्यादा सब्सिडी दे दी जाए तो आवाम को और भी फ़ायदा हो सकता है। लेकिन जो आटा और चीनी है ना, ये तो अभी आया है, लेकिन बाद में भी ऐसे ही आए तो अच्छा है, आवाम के लिए भी फ़ायदा है और हुकूमत के लिए भी। जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि 4 रमज़ान बाजार लगा दिए गए हैं। वसीम अहमद आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। चिन्योट का रुख करेंगे टोबा टेक्सिंग के बाद, और आपको बताएं कि चिन्योट में रमज़ान बाजार फाल नहीं हो सके। आवाम का सहूलत से महरूम रहने का खदशा है।
इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ वकार घुम्मत से, जी आगाह कीजिएगा। जी, हुकूमत पंजाब की जानिब से बड़ा फैसला किया गया है। पंजाब के जो रमज़ान बाज़ार लगाए जा रहे हैं वहाँ पर चीनी 65 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से फ़रोख्त होगी। ये एक बड़ा रिलीफ है चीनी में जो आम सार्फिन के लिए। चिन्योट की अगर बात करें तो चिन्योट में 5 रमज़ान बाज़ार लगाए जाएंगे। इस वक्त हम सरगोदा रोड पर मौजूद हैं, जहाँ पे पहले सहूलत बाज़ार था, अब उसको ख़त्म करके यहाँ पे रमज़ान बाज़ार लगाया जाएगा और इसकी तैयारियाँ की जा रही हैं। कल परसों यहाँ पर तमाम जो स्टॉल्स हैं वो लगा दिए जाएंगे। रमज़ान मुबारक से 1-2 रोज़ कबल ये लगाए जाएंगे। इसी तरह सेटेलाइट टाउन में भी रमज़ान बाज़ार लगाया जाएगा, लेकिन अभी तक ये एस्टेब्लिश नहीं किए जा सके। कहा यह जा रहा था कि 9 अप्रैल से ये तमाम रमज़ान बाज़ार फंक्शनल हो जाएंगे, लेकिन चिन्योट में अभी तक ये नहीं हुए। हमारे साथ यहाँ पे शहरी भी मौजूद हैं। हुकूमत ने एक बड़ा फैसला किया, चीनी 65 रुपये देगी। इस रमज़ान बाज़ार से आप लोगों को फ़ायदा होगा भी? ये इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अगर सस्ते में मिलेगा तो चीज़ खरीदेगा। रमज़ान में तो कोई ना कोई चीज़ मिलनी चाहिए, क्योंकि रमज़ान में जो मंगाई गई इंशाल्लाह वो थोड़ी कंट्रोल तो होगी। हाँ बिल्कुल जी, इनका ये कहना है कि अगर हुकूमत रिलीफ इनको देगी तो यकीनन गरीब आवाम को कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। ताहम अभी तक रमज़ान बाज़ार के जो चिन्योट में अभी तक फंक्शन नहीं हो पाए। बहुत शुक्रिया वकार घुम्मत तफसीलात से आगाह करने के लिए। रमजान की आमद जखीरांदोज फिर भी बाज न आए। फैसलाबाद में चीनी और दालों की जखीरांदोजी इंतजामिया मुतहरिक हो गई। ज़ीशान करियाना स्टोर से चीनी के 1500 थैले बरामद कर लिए गए। आपको बता रहे हैं कि ज़ीशान करियाना स्टोर से चीनी के 1500 थैले बरामद कर लिए गए। रमजान मुबारक की आमद के बाद जखीरा अंदोज बाज नहीं आए। फैसलाबाद में चीनी और दालों की जखीरा अंदोजी जारी है। इसी पर बात करेंगे रमजान मिर्जा से। जी रमजान आगाह कीजिएगा कि 500 थैले भी बरामद कर लिए गए हैं। की आमद है और चीनी समेत दालों के जो मुनाफाखोर हैं वो भी मुतहरक हैं। इस हवाले से इंतज़ामिया की जानिब से और जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं उनकी जानिब से जो खुफिया इदारे हैं उनकी इतलात पर मुख्तलिफ जगहों पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। सदर के इलाके दालोवाल में भी आज असिस्टेंट कमिश्नर सदर उमर मकबूल की जानिब से जो है वो कार्रवाई की गई है और चीनी का जो तकरीबन 1500 से ज़ायद थैले थे वो गैर कानूनी तौर पर जो स्टोर किए गए थे उसको पकड़ लिया गया है और उस गोदाम को भी सर्वे मोहर जो है वो कर दिया गया है। इस हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर सदर के मुताबिक कार्रवाइयाँ जो हैं वो जारी हैं और इसमें ना सिर्फ मुतअद्दिद चीनी सैकड़ों चीनी के तो थैले मौजूद ही हैं, दालें भी जो हैं वो गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर महफूज रखी गई हैं और जो दुकान मालिक हैं ज़ीशान करियाना स्टोर उनके ख़िलाफ़ जो है वो कानूनी चाराजोई भी की जाएगी और ये चेक किया जा रहा है कि आया कि किस हद तक स्टॉक जो है मुतलका दुकानदार रख सकता है और क्या चीनी को स्टोर करने के लिए इनके पास लाइसेंस भी मौजूद है या नहीं। इस तमाम कवायद इकट्ठे करने के बाद जो है मज़ीद कार्रवाई की जाएगी। जारी है। रमजान मिर्जा आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अभी आपको बताएं कि यौन की कीमतें दोबारा बुलंद तरीन सतह की तरफ गामजन हैं। महंगे यौन के साथ महंगी बिजली, बढ़ती कीमतें बड़ी वजह परेशानी है लोगों के लिए, जबकि पावर लूम्स मालिकान ने लूम्स बंद करने की भी धमकी दे दी है। इस पर बात करेंगे बिलाल डोगर से, जी आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, महंगे यौन के साथ महंगी बिजली ने इस वक्त पावर लूम सेक्टर जो है उसे जकड़ के रख दिया है। सर पकड़ के बैठ गए। कॉटन पावर लूम एसोसिएशन जो है उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि अगर ये हालात जारी रहे तो हम फैक्ट्रीज भी बंद कर देंगे, क्योंकि हम फैक्ट्री चलाने के काबिल नहीं रह पा रहे, क्योंकि कीमतें बिजली की बढ़ रही हैं, दूसरी तरफ यौन की। किसी तरफ से तो रिलीफ मुहैया किया जाए। तो नवाज हमारे साथ मौजूद है, साबिक चेयरमैन है ऑल पाकिस्तान कॉटन पावर लूम एसोसिएशन के। तो ये सब क्या कहेंगे, क्या मौक़िफ़ है, क्या डिमांड आप लोग कर रहे हैं? अजी डिमांड आपको पता है कि पिछले 3 महीने से क्राइसिस चल रहा है। कोई ना कोई हर आए रोज़ कभी बिजली आ गई, कभी सूत्र वाला। तो बिल्कुल अब नज़र आ रहा है कि जो हालात हैं, अगला रमज़ान शरीफ जो हमारा कोई ईजी नहीं गुजरेगा। हमेशा हम रमज़ान शरीफ में अपने मज़दूर को, अपने वर्कर को हमेशा हम कोई ना कोई पैकेज देते हैं, कोई ना कोई चीज़ें उनको एक्स्ट्रा देते हैं। लेकिन इस वक्त यार ने हर चीज़ जो हमसे छीन ली है। यार ने इतना ज़्यादा महंगा हो गया है और महंगे के अलावा सट्टाबाज और हमेशा रोज़ के रोज़ 3000 बोरा कभी कम हो जाता है, कभी बढ़ जाता है। मतलब बिजली और जो यार्न है उसकी वजह से हर चीज़ जो है वो महंगी हो गई है। और मतलब मैं तो अपील करता हूँ कि हमें कहीं से तो कोई रिलीफ दिया जाए। हमने तो आज एहतजाज भी होना था, हम सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं कि रज़ाक दाऊद साहब क्या कहते हैं, अपने वादे को पास करते हैं नहीं करते। वरना जो 12-13 एसोसिएशनें इकट्ठी हैं, हम तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा ये 15 रमज़ान देखेंगे
उसके बाद फिर हम अपनी एक लाहा अमल इख्तियार करके फिर इसको मुस्तकिल ही बंद कर देंगे। शायद रमज़ान का जो दिन है उसका इंतजार किया जा रहा है हुकूमत की वजह से। इनका कहना है कि रोज़े शुरू होंगे तो एहतजाज की तरफ लोग कम जाते हैं, लेकिन इनका कहना है कि 15 रमज़ान तक इंतजार के बाद फिर आखिरकार हम ज्वाइंट रिलीफ दिया जाए। बहुत शुक्रिया बिलाल तफसीलात से आगाह करने के लिए। कोरोना के वार पर वार जारी हैं। फैसलाबाद डिवीजन में 24 घंटों में 5 अफराद जान बहक हो गए। 241 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। फैसलाबाद में 4 मरीज जान से गए। 142 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। टोबा में 1 मरीज जान बहक हुआ। 48 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। जंग में 11 अफराद में कोरोना मुस्बत आया। चिन्योट में 40 अफराद में कोरोना पॉजिटिव। 2 बच्चों में भी कोरोना की तशखीस हो गई। आपको अपडेट कर रहे हैं। कोरोना वायरस की तीसरी लहर के पेश नजर कोरोना के वार जारी हैं। फैसलाबाद डिवीजन में 24 घंटों में 5 अफराद जान बहक हो गए। 241 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई है। फैसलाबाद में 4 मरीज जान बहक हुए। 142 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। टोबा टेक्सिंग में 1 मरीज जान बहक। 48 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। झंग में 11 अफराद में कोरोना मुस्बत आ गया, जबकि चिन्योट में 40 अफराद में कोरोना पॉजिटिव आ गया है। 2 बच्चों में भी कोरोना की तशखीस हुई है। बार बार इंतजामिया की जानिब से और वजारत सेहत की जानिब से आगाह किया जा रहा है कोरोना SOPs को फॉलो करने के लिए, जिसको फॉलो ना करने से आवाम में कोरोना बढ़ता जा रहा है। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर बिजली बंद। पैसे बचाओ पॉलिसी मुसाफिरों पर भारी पड़ने लगी। प्लेटफॉर्म पर पंखे बंद। मुसाफिर घंटों गर्मी में ट्रेन का इंतजार करने पर मजबूर है। मुसाफिर इकदाम से नाला महकमा रेलवे से सहूलियात देने का मुतालबा कर दिया है। आपको बता रहे हैं कि मुसाफिर इस इकदाम से नाला है। महकमा रेलवे से सहूलियात देने का मुतालबा किया गया है। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर बिजली बंद कर दी गई है। पैसे बचाओ पॉलिसी मुसाफिरों पर भारी पड़ने लगी है। प्लेटफॉर्म पर पंखे बंद हैं। मुसाफिर घंटों गर्मी में ट्रेन का इंतजार करने पर मजबूर हो गए हैं। इसी पर बात करेंगे ओवैस अली से। जी ओवैस, बताइएगा, मौसम गर्मा की भी आमद है और पंखे भी बंद कर दिए गए हैं स्टेशन पे। ओवैस अली से राबिता कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर बिजली की बंदिश कर दी गई है, बिजली बंद कर दी गई है, जिसके बाइस पंखे बंद हैं। पैसे बचाओ पॉलिसी मुसाफिरों पर भारी पड़ने लगी है, जबकि प्लेटफॉर्म पर पंखे बंद होने से मुसाफिर घंटों गर्मी में ट्रेन का इंतजार करने पर मजबूर हो गए हैं। मुसाफिर इस इकदाम से नाला हैं। महकमा रेलवे से सहूलियात देने का मुतालबा किया जा रहा है। आपको बता रहे हैं कि फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर बिजली बंद कर दी गई है। पैसे बचाओ पॉलिसी मुसाफिरों पर भारी पड़ने लगी है। प्लेटफॉर्म पर पंखे बंद हैं। मुसाफिर घंटों गर्मी में ट्रेन का इंतजार करने पर मजबूर हैं। मुसाफिर इकदाम से नाला दिखाई देते हैं। ओवैस अली ने हमारे साथ हमें ज्वाइन किया। ओवैस अली, बताइएगा, एक तरफ मौसम गर्मा की आमद है, दूसरी जानिब पंखे बंद कर दिए गए हैं। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर दिन ब दिन गर्मी में इजाफा होता चला जा रहा है। ऐसे में रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर आज जो रेलवे इंतजामिया की जानिब से पंखे नस्ब किए गए हैं ताकि गर्मी में जो है वो मुसाफिरों को सहूलत फराम की जा सके, मगर वो सहूलत बस नाम की है। तमाम तर जो पंखे हैं वो यहाँ पर बंद पड़े हुए हैं और मुसाफिर गर्मी में ख्वार हो रहे हैं। रेलवे इंतजामिया की जानिब से इन पंखों को फाल नहीं बनाया जा रहा। हमारे साथ कुछ मुसाफिर हैं, उनसे जानते हैं। आप हमें बताइएगा कि यहाँ पर तमाम तर पंखे बंद हैं, किन मुश्किलात का आपको सामना है? जी, रेलवे इंतज़ामिया ने पंखे ने तो लगा दिए लेकिन चलाने की कशमकश नहीं की, लिहाजा इनको मेहरबानी करनी चाहिए कि पंखे चला दें। दिन को लोग रश हो जाता है और हबस बढ़ जाती है, गर्मी हो जाती है ज़्यादातर। आज बिल्कुल जैसा कि आपने सुना कि स्टेशन पर रश बढ़ने से हबस हो जाती है, गर्मी जो है वो बढ़ जाती है, मगर रेलवे इंतजामिया पंखे यहाँ पर ऑन करने में नाकाम दिखाई दे रही है। कुछ और मुसाफिर हैं, आप हमें बताइएगा कि यहाँ पर जो तमाम तर पंखे हैं स्टेशन पर वो बंद पड़े हुए हैं, किन मुश्किलात का आपको सामना है, क्या मुतालबा करेंगे? जी, हम पिछले 2-3 घंटे से इधर वेट कर रहे हैं ट्रेन का, लेकिन आप खुद देख सकते हैं भाई पंखे बंद हैं और ना तो वो कोई चलाने के लायक हैं कि इंतजामिया चला रही है, ना तो पानी का सिस्टम इधर है। 3 घंटे से इधर बैठे हो, ना तो पानी हमें मिल रहा है, ना कोई ऐसा वैसे आप इंतजाम खुद दे सकते हैं। आज बिल्कुल रेलवे स्टेशन पर अदम सहूलियात। जी ओवैस अली, आप इस हवाले से आगाह कर रहे थे कि फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर पंखे बंद कर दिए गए हैं। रुख करेंगे चिन्योट का, जहां DHQ अस्पताल चिन्योट में मॉडल कैंटीन और रजिस्ट्रेशन एरिया का मंसूबा घटाई में पड़ गया।
अस्पताल में जारी मंसूबा मुकम्मल ना होने पर मरीज हुकूमती कारकर्दगी से मायूस दिखाई देने लगे हैं। इसी पर बात करेंगे अब्दुल कदीर से। जी आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चनियोट में और ये ज़िले का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। यहाँ पर साबका दौरे हुकूमत में तकरीबन 14 करोड़ रुपए की लागत से मॉडल कैंटीन और रजिस्ट्रेशन एरिया का मंसूबा शुरू किया गया, लेकिन वो मंसूबा खटाई में पड़ चुका है। मेरा कैमरामैन औरंगजेब आपको दिखा भी सके तो ये मॉडल कैंटीन का मंसूबा था। यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया गया था वो भी रुक गया है और इसके साथ साथ ये मंसूबा जो है वो खटाई में पड़ चुका है, जिसके बायस गैर मेयारी अशिया की फ़रोख्त DHQ अस्पताल में जारी है, जिसकी वजह से जो मरीज़ हैं वो शदीद परेशान है। जबकि रजिस्ट्रेशन एरिया के हवाले से बात की जाए तो पर्ची के असूल के लिए मरीज़ों को काफ़ी दरपेश मसाला है। आप देखिएगा कि यहाँ पर जो मॉडल कैंटीन का मंसूबा है वो खटाई में पड़ चुका है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन एरिया मुकम्मल नहीं हो रहा। क्या कहते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई आप लोगों के सामने अगर इधर मॉडल कैंटीन बन जाती तो बहुत जो है ना शहरियों को इससे फ़ायदा होता। अब नाकिस मटेरियल की चीज़ें हैं वो बेच रहे हैं और गुप्पी साहब का गवर्नमेंट ने तो बहुत अच्छा जो है ना प्रोजेक्ट दिया था, मॉडल कैंटीन होती और दूसरा साथ जो रजिस्ट्रेशन एरिया, अब वहाँ पे हम धक्के खा रहे हैं। कोई जो है ना एक जो है ना रजिस्ट्रेशन का अमल उनके पास नहीं है। खटाई में पड़ गया जिसकी वजह से मरीजों को मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर तफसीलात से आगाह करने के लिए। कोरोना वायरस से बचाव के लिए हुकूमती फैसले के तहत फैसलाबाद में तमाम कारोबारी मराकज बंद कर दिए गए। सिर्फ खाने पीने की अशिया की दुकानें और मेडिकल स्टोर्स खोले जाएंगे। आपको बता रहे हैं कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए हुकूमती फैसले के तहत फैसलाबाद में तमाम कारोबारी मराकज बंद हैं। बात कर लेंगे फजील अहमद से। जी फजील, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस का खतरे के पेश नज़र हुकूमती फैसले के तहत फैसलाबाद में आज मुकम्मल लॉकडाउन है। हफ्ते में 2 रोज़ लॉकडाउन का फैसला किया गया। जुमा और हफ्ता 2 रोज़ मुकम्मल तौर पर फैसलाबाद की तमाम मार्केटें, कारोबारी मराकज़ जो हैं वो बंद रहते हैं, जिसके तहत आज भी फैसलाबाद के घंटाघर के 8 बाज़ारों समेत शहर भर में तमाम कारोबारी मराकज़ जो हैं वो बंद हैं। सिर्फ जो खाने पीने की अशिया की दुकानें हैं जिसमें दूध, दही, बेकरियाँ और करियाने की दुकानें, मेडिकल स्टोर्स जो हैं वो सिर्फ खोलने की इजाज़त है। और इसके अलावा जो होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं या फिर छोटे तंदूर हैं, वहाँ पर भी सिर्फ जो पार्सल का सहूलत है वो मौजूद है। शहरी जो हैं वहाँ से खाना ले जाकर घरों में खा सकते हैं। इंडोर शहरी अपना खाना सिर्फ ले जा सकते हैं। टेक अवे की सहूलत मौजूद है। बाकी तमाम कारोबारी मराकज़ बंद हैं। फजील अहमद आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद की 3 डिस्ट्रीब्यूटर्स कंपनीज की जानिब से की गई डिपार्टमेंटल अकाउंट्स कमेटी की ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है शहरियों से टैक्स वसूली की गई मगर कौमी खजाने में जमा नहीं कराए गए। जी बिल्कुल, फैसलाबाद की 3 डिस्ट्रीब्यूटर्स कंपनीज की जानिब से की गई डिपार्टमेंटल अकाउंट्स कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ सामने आया है। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदा उमैर अजमत से। जी आगाह कीजिएगा। जी, फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर की ज्यूरिसडिक्शन में 3 कंपनियों की जानिब से विद होल्डिंग टैक्स कीमत में 1 करोड़ 5 लाख रुपए टैक्स चोरी करने का मामला सामने आया है। विद होल्डिंग जोन में रजिस्टर्ड ये तीनों डिस्ट्रीब्यूटर्स कंपनियां हैं जो कि शहरियों से मुख्तलिफ मसनूआत की फ़रोख्त पर टैक्स वसूल किया जा रहा था, मगर इन कंपनियों की जानिब से शहरियों से वसूल किया जाने वाला टैक्स कौमी खजाने में नहीं जमा करवाया गया। ताहम FPR की डिपार्टमेंटल अकाउंट्स कमेटी की जानिब से जब इसका ऑडिट किया गया तो ये चोरी सामने आ गई और डिपार्टमेंटल ऑडिट कमेटी की ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2015 से 17 के दरमियान इन तीनों कंपनियों की जानिब से मजमूई तौर पर 1 करोड़ 5 लाख रुपए की टैक्स चोरी की गई है। टैक्स चोरी की गई है। बहुत शुक्रिया उमैर अजमत तफसीलात से आगाह करने के लिए। इंसदाद डेंगू मुहिम में ताउन न करने वाले स्कूल सरबराहान के खिलाफ एक्शन ले लिया गया। मोबाइल ऐप में तस्वीर अपलोड न करने पर फैसलाबाद के 37 स्कूल सरबराहान को नोटिस जारी कर दिए गए। इसी पर बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। जहांगीर, बताएगा नोटिस जारी होने के हवाले से तफसीलात क्या है? महकमा तालीम पंजाब की तरफ से तालीमी इदारे बंद होने के बावजूद सफाई सुथराई के हवाले से और एंटी डेंगू मुहिम जारी रखने के हवाले से हुक्मनामा दिया गया था और इस हवाले से मोबाइल एप्लीकेशन मुतारिफ करवाते हुए तमाम स्कूल सरबराहान को और फोकल पर्सन को पाबंद किया गया था कि वो डेंगू के हवाले से तस्वीर जो हैं
वो अपलोड करें कि स्कूल में सफाई सुथराई हो रही है, स्कूल में कूड़ा करकट को रिमूव किया जा रहा है या इस तरह से और एक्टिविटीज़ की जा रही हैं। इस हवाले से फैसलाबाद के अक्सर स्कूल सरबराहान और फोकल पर्सन के हवाले से ये बात सामने आई थी कि उनकी तरफ से तस्वीर अपलोड नहीं की जा रही, जिस पर बिलाखिर सीओ एजुकेशन लेवांसान की तरफ से 37 स्कूल्स को शोकत नोटिस जारी करते हुए उनके खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई की वार्निंग दी गई है और इस हवाले से कहा गया है कि वो ज़ाती तौर पर सिविल एजुकेशन ऑफिस पेश हों, अदरवाइज उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई करते हुए महकमाना कार्रवाई की जाएगी। जहांगीर अशरफ आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पीर महल का, जहां पर डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह उमर जावेद की हिदायत पर इंस्पेक्टर माहौलियात इरफान खान के थरान अपनी टीम के हमरा इन एक्शन पुरानी टेक्नोलॉजी और ब्लोअर बंद करके भट्टाजात चलाने पर 3 भट्टा मालिकान के खिलाफ मुकदमात दर्ज। इंस्पेक्टर माहौलियात इरफान खान के थरान का कहना है कि कानून शिकनी करने वाले अनासिर के खिलाफ कानून के मुताबिक हर मुमकिन कार्रवाई की जाएगी। चिनियोट ट्रांसफार्मर धमाके में वकील सलोत्रा समेत 3 अफराद के जाम बहक होने का मामला सामने आ गया। चिनियोट बार एसोसिएशन ने आज भी हड़ताल की। डीएसपी सिटी तारिक नजीर रांझा ने मेंबर पंजाब बार काउंसिल मलिक गुलाम अब्बास नसवाना और सदर बार मलिक फतेह शेर खोकर से मुज़ाकरात किए हैं। इसी पर बात करेंगे बाबर मुनीर से। जी बाबर, बताइएगा मुज़ाकरात के हवाले से अपडेट्स। बिल्कुल जी, गुज़श्ता हफ्ते चिन्योट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन चौक में जो है वो ट्रांसफार्मर धमाका हुआ था, जिसमें तारक नवाब सलोत्रा एडवोकेट समेत 3 अफराद जो है वो लुकमा अजल बन गए थे और अभी तक जो 3 अफराद हैं वो भी ज़िंदगी और मौत की कशमकश से जो है वो लड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ बार एसोसिएशन की मुसलसल हड़ताल जो है वो चल रही थी और आज एक अहम इजलास हुआ और उसके बाद डीएसपी सिटी मुज़ाकरात के लिए जो है वो बार कमेटी रूम जो है वो पहुँचे, जहाँ पर जो वकला के मुतालबात थे उन्हें तस्लीम किया गया है। इसी सिलसिले में सदर बार मलिक फतेह शेर खोकर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या मुज़ाकरात तय हुए हैं और मजीद कोई अल्टीमेटम दिया गया, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसका शुक्रिया अदा करता हूं कि वो और ख़ास कर सिटी 41 के जो तीसरे दिन से मुसलसल हमारे इस एहतजाज को कवरेज दे रहे हैं। तो आज हमारा जो ये एहतजाज था वो इस हवाले से था कि हमारा जो मौक़िफ़ है वो दर्ज किया जाए और उसकी रोशनी में जो इन्वेस्टिगेशन उसको कंक्लूड किया जाए। तो हमारे इजलास के दौरान ही जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, जिसमें डीएसपी और कंसर्न एसएचओ था, वो आए और उन्होंने ये जो हमारी एप्लीकेशन थी इस पे उन्होंने हमारी कार्रवाई दर्ज करते हुए और हमारे बयानात जो हैं उनको रिकॉर्ड करते हुए उन्होंने ये यकीन दहानी करवाई है कि हम आपकी इस एप्लीकेशन की रोशनी में ही इस मुकदमे को कंक्लूड करेंगे। तो हमने उनको 1 हफ्ते का टाइम दिया है। अगर 1 हफ्ते के अंदर ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर दी गई तो ठीक, अगर इसको डिले किया गया तो 1 हफ्ते के बाद हम अगला लाएअमल दोबारा से देंगे। के बाद अगला लाएअमल दिया जाएगा। बाबर मुनीर, आप होने वाले मुज़ाकरात के हवाले से अपडेट कर रहे थे। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की एंजियोग्राफी मशीन जवाब दे गई। एमएस डॉक्टर जफर अब्बास के मुताबिक 3 में से 2 मशीनें काम कर रही हैं, तीसरी भी जल्द ठीक कराने की यकीन दहानी करवा दी है। जी बिल्कुल, आपको अपडेट कर रहे हैं कि इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की एंजियोग्राफी मशीन जवाब देगी। इसी पर बात करेंगे अज़ादार हुसैन से। जी अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल में ना सिर्फ डिवीजन फैसलाबाद बल्कि इसके अलावा दीगर अजला के मरीज इलाज मुआवजे के लिए यहाँ का रुख कर रहे हैं और ऐसे में यहाँ पे एंजियोग्राफी की मशीन जो है वो ख़राब हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे आने वाले मरीजों को पहले ही जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम एंजियोग्राफी के लिए दिया जा रहा है। वो ऐसे में मशीन ख़राब होने के बायस से मरीजों को जो मुश्किलात है उसमें भी इजाफा हुआ है। हमारे साथ यहाँ पे मरीज मौजूद है, उनसे जानते हैं क्या कहेंगे। जी क्या कहेंगे? मशीन खराब है। मशीन खराब है जी, एंजियोग्राफी का टाइम बहुत ज़्यादा देन रहे है जी, तो सानू तकलीफ बहुत ज़्यादा है। तो इस वास्ते मेहरबानी करके सानू टाइम जड़ा आ वो कम तो कम दिता जाए। जो एंजियोग्राफी का टाइम है वो कम से कम होना चाहिए, क्योंकि एंजियोग्राफी का टाइम ज़्यादा होने के बायस जो मरीज़ हैं दिल के अमराज में मुबतला उन्हें खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी सर, किधर से आए? जी टोबा से हम आए हैं और इधर एक मशीन ख़राब है और दूसरा टाइम बहुत लंबा मिलता है, सालों के हिसाब से टाइम मिलता है। हमारी इंतज़ामिया से गुजारिश ये है कि टाइम कम से कम दिया जाए ताकि जो है ना तकलीफ से बचा जा सके। टाइम कम से कम मरीजों को मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया ज़ादार तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको अभी अपडेट करेंगे लालियां से, जहां गंदम खरीदारी के लिए इंतजामिया की तैयारियां मुकम्मल। एसी फजल अब्बास की लालियां सेंटर पर किसानों और आड़तियों से मीटिंग। डीएफसी सगीर अहमद अंजुम, एएफसी और सेंटर इंचार्जेस भी मौजूद।
तहसील लालिया के 2 सेंटर्स पर गंदम की धुलाई और गंदम की 2.5 लाख बोरी खरीदने का हदफ मुकर्रर किया गया। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। तहसील लालिया के 2 सेंटर्स पर गंदम की 2.5 लाख बोरी खरीदने का हदफ मुकम्मल कर लिया गया है। फैसलाबाद में महकमा ज़राअत की जानिब से ऑनलाइन इंश्योरेंस का आगाज कर दिया गया। 5 एकड़ तक 100% और इससे ज़्यादा पर 50% सब्सिडी मुहैया होगी। काश्तकारों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना मुमकिन हो सकेगा। इसी पर मजीद बात कर लेंगे अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, आगाह कीजिएगा। महकमा ज़राअत क्रॉप रिपोर्टिंग सर्विस के ज़रिए तमाम ऑनलाइन इंश्योरेंस का इनेकाद किया जा रहा है और इस सिलसिले में यहाँ पर जो भी काश्तकार अपनी कोई भी फसल लगा चुके हैं, लगाना चाहते हैं, तो उस सिलसिले में वो क्रॉप रिपोर्टिंग सर्विस के ज़रिए तमाम महकमा ज़राअत के साथ मिलकर अपनी फसल की इंश्योरेंस कर सकते हैं। और जो 50 यहाँ पर फीसद तक है वो उनको फ्री भी की जाएगी। और इस सिलसिले में यहाँ पर जो अहम पेशरफ्त सामने आई है कि यहाँ पर जो भी काश्तकार 5 एकड़ ज़मीन की इंश्योरेंस करवाएगा उसके लिए 100% तक जो है फ्री होगी, और जो 5 एकड़ से ज़ायद की करवाएगा उसके लिए 50% तक फ्री होगी। और उसमें अगर किसी भी इलाके में कोई आफत आती है, कोई भी तूफ़ान आता है या सैलाब आता है, तो उसमें जो भी उसकी फसल ज़ाया होगी तो वो उसको महकमा ज़राअत तोसी जो है वो क्रॉप रिपोर्टिंग सर्विस के जो सर्वे है उसके बाद देने का पाबंद होगा। तो इस सिलसिले में पाबंद होगा। आप अब्दुर्रहमान तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दावत इस्लामी की जानिब से अहमदपुर सियाल गढ़मोड़ पर प्रोग्राम। निगरान जोन मोहम्मद सलीम अतारी, निगरान काबीना इमरान अतारी की शिरकत। हाफिज कुरान और नाजरा मुकम्मल करने वाले तलबा में असनाद तकसीम की गई, जबकि फूलों के हार पहनाए गए। इसी पर बात करेंगे अमार यासिर से। जी आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, दावत इस्लामी की जानिब से जो है आज मदरसतुल मदीना गढ़ मोड़ में हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल करने वाले बच्चों में असनाद तकसीम की गई है, फूलों के हार पहनाए गए हैं, गुलपाशी जो है वो भी की गई है। नाजरा मुकम्मल करने वाले बच्चों को भी जो है वो हार पहनाए गए हैं। जो है इंचार्ज काबीना जो है इमरान अतारी साहब ने बच्चों में असनाद तकसीम की है, मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, आज जो है बच्चों में असनाद तकसीम की गई हैं। ये रवां साल जो 1 साल में जिन बच्चों ने मुकम्मल किया है हिफ्ज़ कुरान, अब तक टोटल कितने बच्चे हैं जो हाफिज कुरान बन चुके हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अल्लाह पाक की रहमत से दावत इस्लामी दुनिया भर में कुरान और सुन्नत की तालीम आम कर रही है और दावत इस्लामी के 80 से ज़्यादा शुबा जात हैं, जिनमें से एक शुबा मदरसतुल मदीना भी है। और मदरसतुल मदीना लिल बनीन, इसमें बच्चों और बच्चियों को कुरान पाक पढ़ाया जाता है। मदरसतुल मदीना लिल बनीन और मदरसतुल मदीना लिल बनात में अल्लाह पाक की रहमत से दावत इस्लामी अब तक 1 लाख से लाख के करीब बच्चे जो हैं ये हाफिज़ कुरान बना चुकी है। और अल्लाह पाक ने दावत इस्लामी को ऐसा उरूज बख्शा है, यानी हमारे हर शहर में तकरीबन मदारिसतुल मदीना कायम हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 4300। अमार यासिर, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।